अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, क्या सदर पाकिस्तान इदारों को कोई बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं? अगर आपको याद हो, आज से 2 रोज़ कबल सदर पाकिस्तान के साथ एक खुफिया मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ और DGISI की, और ये वो मुलाकात थी जिसके वाले से ISPR ने ना तो इसकी अनाउंसमेंट की थी, ना ही कोई एलामिया जारी किया और ना ही इसकी तरदीद की थी। अब वो मुलाकात बड़ी अहम थी। उसके अंदर से 3 पॉइंट सामने आ रहे हैं कि किन 3 एक्सपेक्टेड पॉइंट्स के ऊपर जो वो बात की गई होगी, और उसमें एक पॉइंट बड़ा ही वैलिड और बड़ा ही अहम है। वो पॉइंट ये है कि सदर पाकिस्तान चूँकि 8 सितंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं, तो इस सिलसिले के अंदर उनसे इख्तितामी आखिरी जो उनसे मुलाकात की गई, उन्हें जो है वो सलूट मारा गया। कहा गया कि जनाब 8 सितंबर को आप अपने घर चले जाइएगा, यहाँ बैठे ना रहिएगा। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो 2 हैं, एक तो इलेक्शन की डेट के हवाले से, जिसके हवाले से ये तासर पाया जा रहा है कि सदर आरिफ अलवी एक बड़ा सरप्राइज़ भी दे सकते हैं, और सरप्राइज़ क्यों देंगे उसकी भी वजह भी आपको बताएंगे। और साथ में आपको ये भी बताएंगे जो तीसरी बड़ी मेजर चीज़ थी वो ये थी आर्मी एक्ट और आर्मी जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, इसके ऊपर जो गंद डाली थी सदर पाकिस्तान ने, और फिर जो उनके सेक्रेटरी थे वो सामने आ गए थे, उन्होंने भी जो वो एतराज़ उठाया था और कहा था जी ये सदर पाकिस्तान तो गेम कर रहे हैं, सारी चीज़ें इन्हें पता थी। तो ये जितनी भी चीज़ें वो आपके सामने रखेंगे कि असल हक़ाइक़ क्या हैं और सदर पाकिस्तान क्या करने जा रहे हैं। और सदर पाकिस्तान के साथ साथ एक और बड़ी शख्सियतें जो रिटायर्ड हो रही हैं 16 सितंबर को, वो क्या करने जा रही हैं, इसके ऊपर तफसील से आपसे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे हमारी होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचता रहे। नाज़रीन, ये जो 3 मैंने पॉइंट आपके सामने गिनवाए हैं, इसकी बड़ी वजह यह है कि चूँकि ये बड़े इश्यूज़ है जिसके ऊपर मुमकिन तौर पर आर्मी चीफ या DGISI सदर पाकिस्तान से बात कर सकते हैं। अगर पहले बात की जाए इलेक्शन की तारीख के हवाले से, तो चूँकि सदर पाकिस्तान को इलेक्शन कमिश्नर ने भी लेटर लिखा था और वज़ारत कानून से भी इन्होंने राय तलब की थी, उन्होंने भी यही कहा था कि अब आपके पास यह हक़ नहीं रहा है कि आप इलेक्शन की डेट दें। लेकिन उसके बावजूद जो है वो एक तासर पाया जा रहा है, और ये मुमकिन तौर पर इनसाइड की एक न्यूज़ है या फिर ये एक फीलिंग्स आ रही हैं कि सदर पाकिस्तान 2 रोज़ के अंदर अंदर 2 से 3 रोज़ के अंदर अंदर जो है वो एक बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। चूँकि इनके पास दिन थोड़े हैं, 8 सितंबर को इनकी रिटायरमेंट हो जानी है या इनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो जानी है। उसके बाद सदर पाकिस्तान को उनकी नशिस्त के ऊपर बैठने दिया जाएगा या फिर वो बैठेंगे नए सदर के आने तक, इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। लेकिन आपको पहले बताएं कि अभी सदर पाकिस्तान मुमकिन तौर पर वो सरप्राइज़ की तैयारी कर रहे हैं। और ये सरप्राइज़ क्यों कर रहे हैं? जो एक सीनियर साफ़ी हैं इमरान शफकत, उन्होंने अपने व्लॉग के अंदर एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि सदर पाकिस्तान और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल हैं, इन दोनों के जो राबते हैं बुशरा बेगम के साथ हैं। यानी कि दोनों शख्सियत हैं, 8 सितंबर को रिटायर हो रही है, दूसरी बड़ी शख्सियत है 16 सितंबर को रिटायर हो रही है, और इन दोनों के राबते हैं जी। बुशरा बेगम इनको चीज़ें बता रही हैं और एक बहुत बड़ा इकदाम जो है वो उठवाने जा रही हैं बुशरा बीबी, और इस चीज़ की इनके जो राबते हैं इमरान शफकत के मुताबिक जो है वो इदारों को पता है कि इनके जो है वो आपस में राबते हैं और कुछ सबूत भी उनके हाथ में लगें। यानी कि इदारे भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि बुशरा बेगम कैसे सदर पाकिस्तान और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है इनके साथ राब्ते के अंदर हैं। अब ये इदारे जाने, ज़ाहिर है वो बेहतर जानते होंगे कि उनके पास क्या सबूत है क्या नहीं है। तो इस सिलसिले के अंदर इस वजह से ये तासर पाया जा रहा है कि मुमकिन तौर पर सदर पाकिस्तान खुद को इनकलाबी शख्सियत बनाए और उठ के कहते हैं नहीं जी जो मैं तारीख दूंगा उसी तारीख को इलेक्शन होगा। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि अगर सदर पाकिस्तान इलेक्शन की कोई तारीख दे देते हैं, और दूसरी जानब ये भी चीज़ तासर पाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन आने वाले हफ्ते के अंदर या 7-8 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर सकता है। अब अगर इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन की तारीख है वो अनाउंस कर देता है, इधर से सदर पाकिस्तान कर देते हैं, दोनों की डेट के अंदर डिफरेंस आ जाता है, दोनों अपनी अपनी डेट दे देते हैं, तो इस सिलसिले के अंदर ये मामला फिर चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फिर जाके सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि किसके पास इख्तियार था, या फिर वही सुप्रीम कोर्ट वही जरगा सिस्टम कर देगी कि आप बैठें, जाके बैठें और बैठ के जो है वो आपस में कोई डिसाइड कर लें कि किस डेट को जो है वो इलेक्शन होना है। वही पुरानी खिचड़ी दोबारा से जो है वो मेरे ख्याल में स्टार्ट हो जाएगी। अब जो दूसरी बात है वो 8 सितंबर को इनकी रिटायरमेंट हो रही है, तो ये भी जो वो एक सोच पाई जा रही है कि आर्मी चीफ ने और जो DGISI हैं इन्होंने मुलाकात की, वहाँ पे किसी शख्स को वहाँ पे खड़ा नहीं होने दिया। यानी कि ये 3 मौजूद थे, वहाँ पे चौथा कोई मौजूद नहीं था, तमाम के तमाम स्टाफ को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया था। अगर उनको बाहर निकाला गया तो ज़ाहिर बड़ी सख्त बातें हुई होंगी, वहाँ पे बड़ी अहम बातें हुई होंगी, और ये तासर पाया जा रहा है कि उन्होंने आरिफ अलवी को बताया होगा
कि भाई साहब आप सदर पाकिस्तान रहे हैं, लेकिन आप ऐसे सदर पाकिस्तान रहे हैं कि आपने अपने ओहदे का हक जो है वो अदा नहीं किया है। आपने जो खिचड़ी यहाँ पे डाली रही, आपने जो गंद डालना था डाल चुके। 8 सितंबर को आप रिटायर हो रहे हैं, आखिरी मुलाकात हम आपसे करने आ रहे हैं। 8 सितंबर के बाद यहाँ पे हमें नज़र ना आइएगा। अपना बोरी बिस्तर जो है वो पहले से लिपेटना शुरू कर दें। और ये कहा जा रहा है कि सदर पाकिस्तान जो है वो कुछ दिनों के लिए लाहौर जा रहे हैं और कुछ दिनों के बाद तो उनकी अपनी रिटायरमेंट है, तो वापस आएंगे तो शायद उनके पास मुलाकात के लिए इतना टाइम ना हो, तो उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप चले जाएं। हालांकि सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार होता है कि जब तक नया सदर नहीं आता आप यहाँ पे इस सीट के ऊपर बरजमान रह सकते हैं। और अगर ये चले जाते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं, अपने घर को चले जाते हैं, तो फिर जो है चेयरमैन जो सेनेट हैं सादिक संजरानी वो डायरेक्टली तौर पर जो वो सदर पाकिस्तान जो है वो बन जाएंगे। अब यूँ कि जो तीसरी थाट पाई जा रही है वो ये है कि आर्मी ऑफिशियल एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, और ये दोनों जो बिल थे जिसके ऊपर सदर पाकिस्तान ने गंद डाला था, साइन नहीं किए थे, अपने पास दबा के रखा था, उससे फ़ायदा तो ये हुआ था कि वो बिल पास हो गया था। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने कहा था, वो कस्में उठाई थी, वो ट्वीट किया था कि मैंने जो है वो वापस करने का कहा था, और इसके ऊपर मिलिट्री जो उनके सेक्रेटरी थे उन्होंने ये कह दिया था कि भाई ये इन्हें पता था, इन्होंने ख़ुद जो है वो इसको वापस नहीं भेजा, इस बिल को जो है वो वापस नहीं भेजा, अपने पास दबा के रखा, और दबा के रखने की वजह से ये हुआ, ये सारा काम जो मुझ पे डाल रहे हैं मेरा नहीं बनता है। तो शायद इसके ऊपर भी उनके कान खींचे गए हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, आपने जो है वो पाकिस्तान की जगसाई का जो है वो ज़रिया बन गए। आप ऐवान सदर के अंदर बैठे हैं, लेकिन आप यहाँ पे काम वो कर रहे हैं जो तरीके इंसाफ वाले हैं, आप वो काम कर रहे हैं जो आपको डिक्टेट किया जा रहा है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया ना आपको कि ये खबर आई है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और सदर पाकिस्तान, इनको इंस्ट्रक्शन जो है वो बुशरा बीबी दे रही हैं। और चूंकि ये सदर पाकिस्तान है, ये तरीके इंसाफ के जो वो रहनुमा हैं, तरीके इंसाफ के इलेक्टेड हैं, तो इनको तो ज़ाहिर है इनके जो लीडर हैं वो इमरान खान है, और इमरान खान की मुर्शद तो बुशरा बीबी बेगम है, तो ज़ाहिर है डायरेक्टली तौर पर उनसे ये इंस्ट्रक्शन ले के जो शख्स पाकिस्तान के मामलात को चला रहा हो, पाकिस्तान के आइनी मामलात को अटका रहा हो, तो ज़ाहिर है फिर उनकी सरजनिश भी हो सकती है कि ये आप किसके कहने के ऊपर ये काम कर रहे हैं। हालांकि आप सदर पाकिस्तान हैं, आपको अपनी सदारत का मनसब जो है वो संभालना चाहिए, आपको पार्टी के ऊपर नहीं चलना चाहिए, किसी से डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए। तो ये मामला है, मुमकिन तौर पर इन चीज़ों के ऊपर हुआ होगा, लेकिन अब जो ये मुलाकात हुई है ज़ाहिर है अहम मुलाकात थी, और टाइम भी सदर पाकिस्तान के पास थोड़ा है। और अगर फिर भी ये इनकलाबी सोच आगे बढ़ाते हैं और ये चाहते हैं कि इमरान खान को ये खुश कर लें, और खुश करने के चक्कर के अंदर कोई बड़ा इकदाम उठा देते हैं, इलेक्शन की कोई डेट दे देते हैं, या कोई और ऐसा इकदाम उठा देते हैं जाते जाते, क्योंकि इनके ऊपर ज़ाहिर प्रेशर होगा। दिन थोड़े हैं, बुशरा बीबी की कमांड जो है वो बुशरा बीबी कमांड के अंदर ये काम कर रहे हैं, तो फिर ऐसा अगर कोई काम कर देते हैं तो मेरे ख्याल में जैसे इमरान मुश्किल के अंदर खुद फंसे हैं, ऐसे सदर आरफ अलवी भी मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं।